तो नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ब्लड रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ अलग भी हम देखेंगे। तो आपको मैं ट्रिक के साथ और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो आप मेरी बातों पे बिल्कुल शब्दों पे ध्यान देना, बहुत सी ट्रिक मैं साथ में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, एम पी का बेटा है। तो देखो एम क्या है, पी का बेटा है। तो यहां पे हम लिख देंगे एम, यहां पे हम लिख देंगे पी। तो देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी जैसे एम पी का बेटा है तो पी क्या है, एम से बड़ा है। तो हमसे कोई बड़ा हो जैसे मम्मी पापा दादा दादी, उसको आप क्या करोगे, ऊपर लिख लोगे, और हो सके तो ऊपर के एरो से ऐसे मतलब ऊपर लिख लोगे। पर अगर आपसे कोई छोटा है जैसे कि क्या है आपका बेटा बेटी, आपका भांजा भांजी, तो उसको क्या करोगे, नीचे लिख दोगे। पर अगर कोई आपके बराबर है जैसे पति पत्नी दीदी है तो उनको साथ में लिख देना। भाई बहन दोनों बराबर होते उनको साथ में लिख देना। दादा दादी बराबर होते तो उनको साथ में लिख देना, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है, एम पी का बेटा है, इसलिए हमने क्या कर लिया, पी को ऊपर रख लिया। ठीक है, अब क्या है, एम पी का बेटा है तो एम का जेंडर हमें बिल्कुल पता है कि एम यहाँ पे क्या है, मेल है, मतलब लड़का है। पी का तो हमें नहीं पता, पी मम्मी भी हो सकती, कुछ भी हो सकती। तो एम अगर बेटा है तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, प्लस लगा लेना है। मतलब मेल हो तो प्लस लगा लेना, और बाकी लड़की हो पता लग जाए तो माइनस लगा लेना। इससे भी आपकी क्या होगी, बहुत हेल्प होगी। फिर क्या है, क्यू पोती है ओ की जो पी का पति है। तो क्या है, सबसे पहले पी पति है, ओ क्यों क्या है, पोती है ओ की जो पी का पति है। तो पी का पति कौन है, ओ है। तो पी का पति कौन है, ओ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया। ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, और क्यू क्या है, पोती है ओ की। तो इस क्यू की क्या है, पोती है। क्यू क्या है यहाँ पे, पोती है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, पोती भी आप लिख लेना। फिर क्या है, तो एम का ओ से क्या रिश्ता है। तो अब एम का इस ओ से क्या रिश्ता है, इस एम का इस ओ से क्या रिश्ता है। ठीक है, अब देखो पूरा पैटर्न हमने बता लिया। तो पूरा पैटर्न हमने बता लिया तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है ना। तो आपको प्लस माइनस जैसे लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, मतलब ये पापा है। क्या है, एम के पापा है। एम क्या है, बेटा है। हमने प्लस प्लस सबसे लगा लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा पुत्र हो जाएगा। एम का ओ से क्या रिश्ता है, पुत्र का रिश्ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत सी आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप रिश्ते जो है ना आप अच्छे से देख लेना। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो इनके नाम इंग्लिश में जैसे सन, डॉटर, मदर, पोता को ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, तो ये आप इंग्लिश में भी अच्छे से सीख लेना। एक बार रिश्ते जो है आप अच्छे से देख लेना कि मामा मामी भैया सास इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी की बहन है। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये जो ए है ये बी की क्या है, बहन है। तो मैंने आपको कहा था जो रिश्ता है ना सामने आमने को, जैसे बहन है, भाई है, कजिन भाई बहन है, जो इनको साथ में रखना है। कोई इससे बड़ा है, दादा है, पापा है, मम्मी है, तो उनको ऊपर लेना है। इससे छोटा हो भांजा भांजी तो नीचे लेना है। इससे आपकी क्या है, बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पे क्या है, ए बी की बहन है। तो बी का जेंडर तो पता नहीं चला, पर ए बहन है। तो ए यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस मतलब ए क्या है, हमारी लड़की है। यहाँ पे एफ जी की पुत्री है। एफ क्या है, जी की पुत्री है। ये हो गया एफ, यहाँ पे क्या हो गया, जी। तो एफ क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, सी बी की माता है। तो बी की माता कौन है, बी की माता है। यहाँ पे बी की माता कौन है, सी है। तो सी पे क्या लगा देंगे, माइनस, मतलब सी भी क्या है, यहाँ पे लड़की है, औरत है। फिर क्या है, डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का भी पिता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ऊपर ले लेंगे डी, और यहाँ पे डी पे प्लस लगा लेंगे। प्लस क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे डी पिता है, जेंडर पता चल रहा है। तो आपको जेंडर पता चल जाए वहां पे आप ये प्लस माइनस लगा देना। लड़के के लिए प्लस, लड़कियों के लिए माइनस, क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। फिर यहाँ पे बाद में क्या है, ई डी की माता है। जो ई है वो डी की भी माता है। तो यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे ले रहा हूं मैं, है ना। जो ये ई है वो डी की भी क्या है, माता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए का डी से संबंध बताइए। अब ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस सब हमने लगा दिया, पूरा हमारे सामने पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे ये क्या थी, बहन थी। फिर ये बहन क्या थी, माइनस है, इसकी माँ थी। फिर ये माँ क्या है, इसका पिता था। तो मतलब ये क्या है, ये दोनों क्या है,
मम्मी के पापा को हम क्या कहते हैं, कभी कभी आप खुद को भी ले सकते हो, आप खुद को मान लोगे ना तो भी आप अपनी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके मम्मी के पापा मतलब क्या होगा, नाना। तो अगर इसके नाना है तो इसकी बहन के भी तो नाना होंगे, तो इसका अपने नाना से क्या संबंध है, पोती का, है ना। ऑप्शन में दोहती हो तो दोहती लगा देना, बाकी पोती का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। लड़की और लड़के में क्या संबंध है। तो यहाँ एक लड़की किसी लड़के का परिचय करा रही है कि उसका संबंध उस लड़की से क्या है। तो यहाँ पे इस लड़की की जगह आप थोड़ा खुद को भी समझ लोगे ना तो आप हेल्प होगी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक लड़की बोली यह मेरे मामा के पिताजी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे लड़की, फिर क्या है, यह मेरे मामा के। तो मामा, तो मैंने आपको क्या कहा, जो भी ऊपर हो रिलेशन में उसको ऊपर लेना है, जो नीचे उसको नीचे लेना है, जो भाई बहन यहाँ पे हो तो उसको आसपास में लेना है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगी। तो यहाँ पे क्या है, मामा, लड़की के मामा के पिताजी के भी क्या है, पिताजी की लड़की, पिताजी की लड़की का लड़का है, का क्या है, लड़का है। अब हमने ये पैटर्न बना लिया, पूरा ये समझ लिया। अब हमें आगे क्या पूछा है, लड़की और लड़के में क्या संबंध है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे समझोगे तो यहाँ पे क्या है, इस लड़की के मामा के पिताजी। तो अब खुद भी ले लो, खुद को यहाँ पे रखो, तो हमारे मामा के पिताजी हमारे क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो इनमें क्या संबंध हो गया, नाना का। फिर अगर इनके पिताजी की जो लड़की है वो या तो इसके मासी लगेगी, या तो इसके मासी लगेगी, या क्या लगेगी, पिताजी की लड़की माँ लगेगी। माँ या मासी दोनों में से एक लगेगी ना, माँ या मासी दोनों एक लगेगी। तो माँ या मासी का लड़का क्या लगेगा, इसके भाई लगेगा ना, कजन भाई या कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है, हमको क्या दे देगा, भतीजी चाचा। बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में क्या भतीजी और चाचा का रिश्ता है, नहीं है। बहन भाई का रिश्ता है, हाँ बिल्कुल इनमें क्या है, बहन भाई का रिश्ता है। चाचा भतीजा का भी नहीं है, साली जीजा का भी नहीं है। क्या है, इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम एक और क्वेश्चन लेके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। महिला की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। प्रियंका उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रियंका ने किसकी तरफ इशारा करके कहा, महिला की तरफ, कि महिला इसके बेटे का पिता, मतलब महिला के बेटा, बेटे को नीचे लेंगे, छोटा है, बेटे के पिता, इस बेटे के क्या है, पिता को क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, बड़ा है। तो यहां पे क्या हो गया, मेरी माँ का दामाद है, इसके बेटे का पिता, इस महिला के बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। किसकी माँ का दामाद है, प्रियंका की माँ का। ये प्रियंका ले लेंगे, प्रियंका की माँ को यहाँ पे ऊपर ले लेंगे, और प्रियंका की माँ का और इसके पिता का क्या संबंध है, दामाद का। क्या संबंध है, दामाद का। तो ये पूरा पैटर्न बना लिया हमने। इसे देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रियंका का और इस लड़की का, महिला का क्या संबंध है, बहन का संबंध है। और भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, प्रियंका की जगह खुद को रख सकते हो। ये भी ट्रिक है। अगर आप प्रियंका की जगह खुद को रख लोगे तो सोचो, आप प्रियंका हो, आपकी माँ का दामाद कौन होगा, आपकी माँ का दामाद कौन होगा, वही होगा ना जो आपकी बहन से शादी करेगा। तो क्या होगी ये महिला से आपका रिश्ता क्या हो जाएगा, बहन का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, ध्यान से पढ़े बिना क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक घर में दादी, पिता, माता, 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र व 1 पुत्री रहते हैं। घर में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो क्या है, घर में दादी है, सबसे बड़े को क्या लेंगे, सबसे ऊपर लेंगे। फिर दादी से क्या है, पिता माता है, मतलब दादी से पिता है, इसके क्या है, ये माता है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनके है, नीचे है इनके। फिर क्या है, दादी, पिता, माता, 3 पुत्र और उनकी पत्नियां, मतलब क्या है, दोनों पिता माता के क्या है, 3 पुत्र है और उनकी पत्नियां हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहला पुत्र और इनकी पत्नी, मतलब बहू। यहां पे दूसरा पुत्र और क्या है, बहू। फिर क्या है, यहाँ पे तीसरा पुत्र, यहाँ पे क्या है, बहू। और प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र व 1 पुत्री रहते हैं। फिर प्रत्येक पुत्र के क्या है, 2 तो पुत्र है, मतलब यहाँ पे 1 पुत्र ये, एक और पुत्र ये, और एक और क्या है, इनके पुत्री है, ठीक है। यहाँ पे फिर इनके क्या है,
एक पुत्र ये, दूसरा पुत्र ये, तीसरी क्या है इनके पुत्री है, तीसरे के भी यही सिस्टम है, क्या है पुत्र, वापस पुत्र, क्या है पुत्री, मतलब ये क्या है पूरी ज्वाइंट फैमिली है। तो यहाँ पे अब आपको पता लगाना घर में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी, पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। दादी नहीं है, माता नहीं है, पिता, यहाँ पर एक पुरुष हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या है 10 पुरुषों की संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताना किस नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो, और सबसे बड़ी बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद।